जैसा कि आपने पार्ट 4 में देखा, हम निकले तिलकुंड से माता मंदिर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं इंगलाज माता मंदिर के लिए। तो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं तिलकुंड से माता के मंदिर आ चुके हैं तिलकुंड से। अब मैं आपको माता का दिखाता हूँ। चलो, तो अभी हम आ चुके हैं इंगलाज माता मंदिर। इंगलाज माता का मंदिर है, वो बना लीजिए जी। मैं अभी बनाती हूँ। ये पहले यहाँ से लेने, यहाँ से ये देखिए, ये इंगलाज माता का मंदिर है। सिंपल हो गए हैं, उधर के रस्ते इतने कठिन नहीं है, सिंपल वो जो शब्दों में निशान नहीं करते। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ये देखिए, तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर। बस सही है। कितना जो पार को माइक नहीं हो कहाँ कितना जाए असां सांगड़ जायूं वेझो आहे जमसाबाद तो अरे जो मैच अभी जुड़ा आलू 84 दे मैं 85 दे रहा हलो 84 लख में जूनू कटी जे ना तो बना देख से बन के सकूं जो तो अभी हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के मंदिर। ये देखें,
ये है पूरा हिंगलाज माता का मंदिर। ये देखो। ये चांदा माता का। ये माता देखो तो बहुत डाले जो वो भग देते हैं ऐसा ये स्लिप कर देते हैं जो भग देते हैं खून का खून की छाप तकरीबन हमारे वेदों के हिसाब से 32 लाख साल पुराना है। भगवान ने हमारे वेद बनाए, 4 वेद, जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद बनाए। तो भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि देखो ये धरती जो है ये है मृत्यु लोक, यानी इधर जो जन्म लेता है वो मरता है। तो इस धरती को अभी फना होना है, कयामत होनी है, इसलिए जिस तरह हम उसकी कोई उम्र मुकर्रर कर देंगे तो हम उसको 4 हिस्सों में 4 युग, तो इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो पहले हिस्से का नाम रखा गया सतयुग। उसकी उम्र जो थी वो थी 17,28,000 साल। आदमी का कद 21 फुट था और आदमी की उम्र जो थी तकरीबन 50,000 साल से ज्यादा था। आदमी जब शादी के काबिल हो जाता था यानी बालक होता था तो वो 10,000 साल के बाद बालक होता था। और इसमें अवतार जो हमारे आए वो आए शिव, पार्वती, रुद्र, कार्तिक, गणेश थे। वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया दूसरा दौर, उसका नाम था त्रेता युग। उसकी उम्र थी 12,96,000 साल और इसके अवतार जो थे रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण और इसके आदमी जो थे उनका कद था 14 फुट और इसकी उम्र थी 10,000 साल। और बालक अवस्था जो थी, जब बालक होता था तो वो था 1,000 साल के बाद। वो दौर गुजर गया। फिर आया तीसरा दौर। तीसरे दौर का नाम था द्वारपा युग। उसकी उम्र थी 8,64,000 साल। वो दौर जो था उसमें आदमी का कद जो था 9 फुट था, उम्र थी 1,000 साल, बालक अवस्था थी 100 साल। वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया ये कलयुग जो अभी दौर चल रहा है। इनके लिए सब देवताओं ने, हमारे पैगंबरों ने बताया है कि कयामत होगी। और होगी कब होगी ये तो नहीं, लेकिन इधर जो भी आएगा तो उसकी ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या, मित्र हत्या के पाप जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए रामचंद्र ने ब्राह्मण रावण को मारा था। वेदों के हिसाब से वो पापी बन गया, दोष चढ़ गया। उसको मिटाने के लिए अपने गुरु के साथ सीता, हनुमान और अपना उसका गुरु था, भाई था, वो सब इधर आए थे। तो रामचंद्र ऊपर गया था। ये देख रहे हैं आप, झंडे लगे हुए हैं। इसके अंदर एक गार है, गार के अंदर मंदिर है, समझा? तो ये झंडे लगाए थे। इधर उसने जाके तपस्या की थी, इधर एकामा दे के खत्म करके फिर तपस्या की थी। फिर इसके बाद ये ऊपर से गया। वो दूसरी एक गार आपको नजर आ रही है सामने सामने, छोटी वाली, आगे पत्थर रखा हुआ है, देखा है? इसकी छित है। इसके अंदर उसने अपने तीर के नोक से सूरज का नक्शा बनाया, बड़ा बड़ा इतना। उसके अंदर रंग भी भरे थे, पीले रंग, अभी तो इससे भी कमजोर हो गए हैं, वो भरे थे उधर। उसने अपनी निशानी छोड़ी थी, अभी तक ये है। अब जाके देखो, ये 2 मूर्तियां आप देख ले। ये जो मूर्ति जो है ये कंप्लीट बॉडी की है। ये इसके पाँव हैं, वो चेस्ट है, वो हेड है। माता ने अपनी दोया दृष्टि से ये मूर्तियों का निर्माण किया था, इसका और इसका। इसका नाम है हिंगलाज माता और इसका नाम है योगिनी माता। पाने उधर जाता था, उनके बंदे क्या करते थे, सैनिक क्या करते थे कि जो भी हसीन औरत देखते थे, जो भी हसीन लड़की देखते, उसको जबरदस्ती पकड़कर बादशाह के महल में लेके जाते थे। बादशाह अपना अयाशी करता था। गरीब प्रजा क्या करती, बात करती तो उसको सर काट देते। फिर उस टाइम वो भगवान को पुकार रहे थे कि भगवान तुम आओ इधर, हमारी कम से कम रोजी रोटी तो नहीं दो, लाज तो बचाओ। फिर भगवान ने माता भवानी को भेजा कि आप जाओ इस जालिम बादशाह को मृत्यु दंड दो, यानी सजाए मौत दो। माता ने सोचा ये बाहर तो ऐसे निकलेगा नहीं, आएगा ही नहीं। ये चमत्कारी हुई कि उस दिन, उस रात बादशाह इधर हुंगोल के करीब
बागीचा था उसका, बादशाह यहाँ पर था, शिकार करने आया था, रात उधर गुजारा था। सुबह हुई, माता ने अपना रूप चेंज किया। वैसे आपने देखी होगी हमारी मूर्ति में 8 हाथ वाली माता है, शेरा वाली, जिसको हम शेरा वाली भवानी कहते हैं। उसने 2 हाथ वाली लड़की बनी, 16 साल, खूबसूरत और जिसको जो नजर उठा के देखे आदमी अकन शकन हो जाए। फिर बादशाह ने उधर घूम रहा था सुबह को सवेर, ये जो थी माता बाग में गई और फूल तोड़ने लगी गुलाब के। बादशाह घूमते घूमते अचानक बादशाह की नजर जो पड़ी, ऐसा हुस्न तो कभी उसने देखा नहीं था, पागल हो गया। जिस तरह पागल हो जाते हैं, पागल समझ नहीं सका कि मैं भी कोई बादशाह हूँ। वो इसके आगे आया, माता बाग से बाहर निकली, आगे माता पीछे हुंगोल कोई बात नहीं कर रहा था उससे। वो ये देख रहा था ये कहाँ की है, किधर जा रही है। वो आते ये काली का मंदिर आपने देखा होगा, काली का मंदिर, ये मूर्ति ओरिजिनल नहीं है, ये हमने बनाई है, लेकिन स्टेज ओरिजिनल। क्योंकि माता उधर खड़ी हुई, उसने अपना रूप तब्दील किया मौत की देवी का, यानी काली माता का। उसको बताने के लिए आप मेरे पीछे नहीं आओ, मैं आपकी मौत हूँ। लेकिन जब मौत आती है तो अकल गायब हो जाती है। बच्चा जैसे जुटनों से निकला, सामने डरावनी शक्ल देखी और इसके बदन में कुपकुपी छा गई, डर के मारे आंखें बंद हो गई। धीरे धीरे इसको सामने होश आया, इसने धीरे आंखें उठाई तो देखा वही और खड़ी। फिर कहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि जो लिखा हुआ है बताते हैं, किताब बताते हैं, वो इधर आके माता ने ये मूर्ति का निर्माण किया अपने आंखों की दृष्टि से। फिर माता ने अपना दूसरा रूप से तब्दील किया। एक दिए की जिस तरह ये लाट जल रही है, इस तरह दिए की लाट बन गई। वो धीरे धीरे इसकी आंखों में समा गई। बादशाह आया, उसने देखा ये तो मूर्ति है, गया ढूंढने के लिए, नहीं मिली। सोचा कि ये बड़ी गार है, इसके अंदर छोटी गारें भी तो हैं, हो सकता है छुप गई हो। वो जैसे सामने आया, इधर पहुंचा, पहले आंखों में से उसकी ज्योति निकली, ये लाट निकली। फिर एक बड़ा शोला बना, शोले में से 8 हाथ वाली माता, शेरा वाली, जिसको हम भवानी माता बोलते हैं। गर्जदार आवाज, आंखें लाल, हथियारों की झंकार। बादशाह ने नजर उठाई, समझ गया कि अभी मेरा मौत यकीनी है। फिर उसने चालाकी की, बोलने लगा माता माफ करो। आता ने बोला कि तुमने वो हत्याएं की हैं, वो जुल्म किया है कि अगर हमारे देवता भी करते तो हम उसको भी दंड देते। तुमको कैसे बख्श किया जाता है? बख्श नहीं होगा, बख्श नहीं होगा। देखो पहला आपने इज्जतदार औरतों की इज्जत लुटी, ये की ब्रह्म हत्या, इसका कोई भी बख्शिश नहीं है। दूसरी आपने कुंवारी कन्याओं की इज्जत लुटी, ये की गौ हत्या, इसकी भी कोई बख्श नहीं है। तीसरी वो होती है जो देवता भी नहीं कर सकते, वो तुमने की है मित्र हत्या, यानी ये आप प्रजा आपकी रिश्तेदार थी, क्योंकि आप राजा हैं, बाप समान है, प्रजा औलाद के समान है। आप बाप होके अपनी बेटियों से कैसे खिलवाड़ कर रहे थे? आपकी बेटियां नहीं थी, खूबसूरत थी, अगर कोई बंदा उस पर हाथ लगाता तो आपको कितना दुख पहुंचता, आप तो उसका गर्दन उड़ा देते। क्योंकि ये गरीब प्रजा थी, इस वजह से तुमने इन बेटियों की लाज से खिलवाड़ शुरू कर दिया। फिर भी कहते हो माफ़ करो, माफ़ नहीं होगा, ज़िंदगी नहीं मांगना। बाकी तुमको मैं दृष्टि देती हूँ अच्छी बात की, अब जो भी अच्छी बात है अगर बात करेंगे तो मैं मान लूँगी। फिर उसने कहा माता ये स्थान जो है हमारा, उसको महान उत्तम यात्रा का वरदान दो। नाराज नहीं होना, आप लोग इधर आए, विधि के साथ यात्रा करें, उसके ब्रह्म हत्या के पाप, गौ हत्या के पाप, ये जो आपको रिश्तेदारी मित्र हत्या के पाप ख़त्म हो जाएं, निर्मल हो जाए, जिंदगी भर वो जन्म न ले और सदाएं आपके चरणों में बैठा रहे। माता ने कहा तथास्तु। माता एक बात और भी है, आप फिर ज्योति बन जाओ, ज्योति बनकर इसमें समा जाओ। हमारी हिंदू बिरादरी जो भी है, जितने भी पंथ हैं, वो सब आपकी पूजा करें, आप उनकी मनोकामना पूर्ण। तीसरी माता, इधर किसी मजहब का आदमी आता है, किसी फिरके का आता है, किसी पंथ का आता है, किसी धर्म का आता है, आपको मैं अरदास करता हूँ आखिरी के उसका मजहब नहीं देखना, पंथ नहीं देखना, फिरका नहीं देखना, उसकी मन की बात सुनना। अगर ईमान से कुछ बोल रहा है, विश्वास से बोल रहा है, तो उसकी मन की मुराद पूरी करना। माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। माता ने तलवार घुमाई, सिर काट दिया, वो तड़प तड़प के मर गया। रात हुई, माता ने देवताओं को, ऋषि मुनियों को ख्वाब में बोला कि मेरा नाम सती भवानी है, मैं हुंगोल अगोर नदी के इस तरफ उत्तर की तरफ में एक बागीचा है, उससे आगे एक बड़ा पर्वत है, पर्वत के गुफा के अंदर एक मूर्ति है, उसके अंदर मैं विराजमान हूँ चेतन रूप। जो भी मुझसे बात करेगा मैं करूँगी, उधर हूँ। मैंने हुंगोल को मारकर हुंगोली बच्चियों की, औरतों की लाज बचाई है।
वो आए, उन लोगों ने दर्शन किया। फिर उन देवताओं ने कहा कि माता, आपने हुंगोल जालिम बादशाह ऐसे को मार कर हम हुंगोली बच्चियों की, औरतों की, प्रजा की लाज बचाई है। आज से हम आपको वरदान देते हैं कि जब तक सृष्टि कायम है, धरती कायम है, दुनिया कायम है, आप हिंगलाज माता के नाम ही स्पेशल माता जो भजन भगत परशोत्तम जलोटा कराची वारी जी आवाज में